दोस्तों वो 4 घंटे की जंग जिसमें महाराणा प्रताप ने मुगलों को दिया था मुंहतोड़ जवाब। हल्दी घाटी के युद्ध का दिलचस्प किस्सा क्या आपको पता है दोस्तों? आज हम आपको इसी के बारे में कुछ रोचक चीज़ें बताने वाले हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में महाराणा प्रताप को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, पर मेवाड़ के राजपूत राजा महाराणा प्रताप की वीरता पर किसी को कोई संदेह नहीं है। 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में जन्मे महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हमेशा ठनी रही। इनमें सबसे चर्चित थी हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा की जयंती पर आइए जान लेते हैं पूरा किस्सा दोस्तों। भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े महोत्सव यानी आम चुनाव के दौरान महाराणा प्रताप का प्रवेश हो चुका है। खासकर उत्तर प्रदेश में महाराणा प्रताप को लेकर राजनीतिक दलों से बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मेवाड़ के राजपूत राणा महाराणा प्रताप की वीरता पर किसी को कोई संदेह नहीं है। 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ जिले में महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हमेशा ठनी रही। इनमें सबसे चर्चित हल्दी घाटी का युद्ध था। भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े महोत्सव यानी कि आम चुनाव के दिन महाराणा प्रताप का प्रवेश हो चुका है। खासकर उत्तर प्रदेश में महाराणा प्रताप को लेकर राजनीतिक दलों में बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, पर मेवाड़ के राजपूत राणा महाराणा प्रताप की वीरता पर किसी को कोई संदेह नहीं है। 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में जन्मे महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हमेशा ठनी रही। इनमें से सबसे चर्चित हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी से निकल अमखोर में हुई थी भीषण लड़ाई। राजस्थान की 2 पहाड़ियों के बीच एक पतली सी घाटी है जिसकी मिट्टी का रंग हल्दी की तरह होने के कारण हल्दी घाटी कहा जाता है। अपनी खास रणनीति के महत मान सिंह ने साथ आए मुगल सेना को महाराणा प्रताप ने इसी हल्दी घाटी में घेरना चाहा, पर मान सिंह वहाँ तक गए ही नहीं पाए दोस्तों। बताया जाता है कि महाराणा प्रताप अपनी सेना के साथ मान सिंह का इंतजार करते, पर वह बड़ी सेना लेकर हल्दी घाटी तक नहीं गए क्योंकि वह गिर जाते। वैसे तो यह लड़ाई हल्दी घाटी दर्रे से ही शुरू हुई थी, पर असल लड़ाई हुई अमखोर में। मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने इस लड़ाई को खमतोर की लड़ाई कहा जाता है। काफ़ी इंतजार के बाद मान सिंह की सेना नहीं आई तो महाराणा प्रताप खुद अपनी सेना लेकर खमनौर पहुंच गए। इसके बाद दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ। 18 जून 1576 को हुई यह लड़ाई सिर्फ 4 घंटे चली। महाराणा की खास रणनीति के तहत संख्या बल में आधी होने के बावजूद राजपूत सेना इस युद्ध में मुगलों की सेना पर भारी पड़ रही थी। खमनौर में भीषण रक्तपान हो रहा था। सैकड़ों मुगल सैनिक मारे जा रहे थे। वही मुगल सैनिक महाराणा प्रताप के मुकुट को देखकर उन्हें लगातार निशाना बना रहे थे। इससे वह घायल होने लगे, फिर भी युद्ध लड़ते रहे। वह देख सरदार मन्नाजी जाला ने महाराणा का मुकुट खुद पहन लिया, जिससे मुगल सैनिक उन पर टूट पड़े। वही घायल महाराणा युद्धभूमि से बच निकले। बताया जाता है कि इस लड़ाई में किसी भी तरह की नतीजा नहीं निकला। आजीवन मुगलों ने खिताब लड़ते रहे महाराणा। हालांकि इसी के बाद मेवाड़ के साथ ही चित्तौड़, गोंगुड़ा और कुंभलगढ़ पर मुगलों का कब्जा हो गया। एक एक कर सभी राजपूत राजा मुगलों के अधीन हो गए। महाराणा प्रताप अपनी भूमि को मुगलों से वापस पाने के लिए जंगल तक में भटके और शक्ति जुटाते रहे। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा पीछे जरूर हटे थे, पर उन्होंने मुगलों के सामने हार नहीं मानी और आजीवन मुगलों के खिताब लड़ते रहे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा और मान सिंह की सेना को लेकर अलग अलग आंकड़े सामने आते हैं। सभी इतिहासकारों के आंकड़ों के आधार पर एक निष्कर्ष यह निकलता है कि इस लड़ाई में 5000 मेवाड़ी और 20,000 मुगल सैनिक थे। मुगल सेना के पास बंदूकें थी, ऊंट पर रखी जा सकने वाली तोपें थी, जबकि राजपूत खराब रास्ते के कारण अपनी तोपें नहीं चला पाए थे। उनके पास बंदूकें भी नहीं थी। महाराणा की सेना में लूना और रामप्रसाद जैसे प्रसिद्ध हाथियों के साथ कुल 100 हाथी थे। वे मुगलों की सेना में हाथियों की संख्या 3 गुनी थी। चेतक समेत राणा के इस युद्ध में 3000 घोड़ों का इस्तेमाल किया था, जबकि मुगल सेना ने 10,000 घोड़ों पर सवार थी। मुगल सेना ने ऊँटों का भी प्रयोग किया था, पर राजपूत सेना में ऊँट नहीं थे दोस्तों। इसके बाद भी क्या चुनौती लड़ाई थी दोस्तों। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों।